नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 3 कृषि कानूनों को लेकर देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसको लेकर के पूरे देश में एक बड़ी चर्चा हुई। कुछ ऐसी ही खबर तब आई जब लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के तहत किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक मार्च निकल रहा था और उस मार्च को एक गाड़ी ने रोक दिया था। एक तेज चलती हुई गाड़ी से कई किसानों की मौत हुई थी, बहुत लोग घायल हुए थे। और उसके बाद ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय तब बनी जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष मिश्र के इन्वॉल्वमेंट की बात आई। ढेर सारे सवाल उठाए गए, लेकिन उसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसमें आशीष मिश्र के खिलाफ कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दिया था और उनको आशा थी कि उनको जमानत मिल जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि बेल नहीं दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी प्रकरण में कोर्ट का चाबुक चला है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की बड़ी मुश्किलें। एक बड़ी खबर, आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिस बेल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेल को खारिज कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि आशीष मिश्र पर जो किसानों को रोकने का आरोप लगा था, उसमें पीड़ित पक्षों की तरफ से जो भी मामले रखे गए और कोर्ट के सामने जो भी सुनवाई चली, उस सुनवाई में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी, आशीष मिश्र उनके पुत्र उर्फ मोनू, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। अर्थात वो जेल से बाहर अभी फिलहाल नहीं आ सकते। इस वक्त हमारे साथ एवी स्टार न्यूज पर इस बेल पिटीशन के खिलाफ जो ये मामला चल रहा था, पीड़ित पक्ष की सुनवाई करने वाले वकील विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, एक बड़ी सफलता है, क्या ऐसा मामला था और किस ऐसे मेरिट के आधार पर आप लोग स्पष्ट रूप से आश्वस्त थे कि आशीष मिश्र को बेल नहीं मिल पाएगा? जी बिल्कुल। आशीष मिश्र की पहली बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट से ग्रांट हुई थी और जब बेल ग्रांट हुई थी उसके बाद से विक्टिम्स के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल किया गया था कि ये बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ब्रूटल तरीके से फार्मर्स पे जानबूझ करके गाड़ियों से अटैक किया गया और गाड़ियों को हथियार बनाकर उन्हें मारा गया। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए बेल को कैंसिल करते हुए पुनः रिमांड बैक किया गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा सभी पक्षों को सुन करके डिसाइड किया जाए। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में पुनः सुनवाई शुरू हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में, और उसमें विक्टिम पक्ष से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया और उन सभी घटनाओं को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष लाए, जिससे ये साफ होता था कि ये प्री प्लान्ड, पूरी तरीके से प्लान्ड करके और कॉन्स्पिरेसी के तहत फार्मर्स को एक लेसन सिखाने के उद्देश्य से अटैक किया गया था। और उस अटैक में 4 फार्मर्स और 1 रिपोर्टर को रोक दिया गया था 3 गाड़ियों के माध्यम से, जिसमें एक थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और उसको फॉलो कर रही थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी। ये तीनों गाड़ियां भीड़ से निकलती हैं और इतनी हाई स्पीड में उनको दौड़ाया जाता है जानबूझ करके फार्मर्स को हार्म किया जाए और उनको लेसन सिखाया जाए कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशीष मिश्रा, जो इसमें मेन अक्यूज हैं, आशीष मिश्रा मोनू उर्फ मोनू, उनके फादर के किसी स्टेटमेंट से क्षुब्ध होकर के फार्मर्स विरोध कर रहे थे। उनको इसी बात से दिक्कत थी कि ये कैसे विरोध कर रहे हैं और उनको एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए अपने दोस्तों को हथियार सहित बुलाया गया। और जैसे ही वहां पे ये भीड़ दिखी, यह जानते हुए कि उस रोड पे रास्ता डाइवर्ट किया जा चुका है, उसके बावजूद उस रास्ते पे गए और जाकर के गाड़ियों को अपने हथियार के रूप में यूज किया
और इन निहत्थे फार्मर्स पे गाड़ी चढ़ाई, जिसमें एक रिपोर्टर की बॉडी उनकी गाड़ी में नीचे स्टक हो गई और उस बॉडी को काफी दूर तक घसीटा जाता रहा और बॉडी न निकलने के कारण गाड़ी रुक गई था और उसके बाद उनको निकाला गया। इसमें 5 लोगों ऑन स्पॉट डेथ हो गया था और उन लोगों का पोस्टमार्टम कराए गए, उसके बाद किया गया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमांड बैक करके भेजा गया था, उसमें दोनों ही पक्षों को डिटेल्ड हियरिंग का मौका देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सुना गया और ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण पहल साहब ने पेशेंट हियरिंग करते हुए प्रॉपर सभी पक्षों को सुन करके ये जजमेंट दिया है कि इस तरह की ब्रूटल एक्टिविटीज करके जहाँ पे 8 लोगों की हत्या हुई हो, इसमें बेल की कोई गुंजाइश नहीं है और बेल रिजेक्ट किया गया है। अब इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही अप्रोच करना होगा बेल के लिए। तो मतलब अब आशीष मिश्र को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना होगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया था कि आप हाई कोर्ट से जाकर के रेमेडी लीजिए। सवाल यह है कि आपने एक कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी दी है, क्या आप लोगों को हम ये सवाल कर सकते हैं कि जब पूरा ये डिस्कशन चला कि ये बेल लेना चाहते हैं, इनके वकील ने भी कहा होगा बचाव पक्ष के, और आपने पीड़ित पक्ष की तरफ से रखा होगा, तो क्या ये साबित करने में आप लोग सफल हुए कि एक कॉन्स्पिरेसी पूरी की गई थी? क्योंकि आशीष मिश्रा बराबर ये कहते रहे, जो बयान कोर्ट के बाहर की बात मैं कर रहा हूं, जो वो मीडिया के सामने करते रहे कि वो उस समय वहां उपस्थित ही नहीं थे। जी, ये सभी एविडेंसेस हम लोगों ने एसआईटी की जो रिपोर्ट थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें यूपी से बाहर के सभी आईपीएस अधिकारियों के द्वारा वो टीम बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज, पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब। और उस एसआईटी ने एक चेन ऑफ एविडेंस को कलेक्ट किया था। उसमें दिखाया था कि जो दंगल स्थल जहां बताया जाता है, जहां पे आयोजन कर रहे थे ये आशीष मिश्रा जी दंगल का, उस स्थान पे घटना के समय वो उपस्थित नहीं रहे और उस समय उस दौरान 2:03 से 4:03 तक ये उस घटना उस स्थल से पे नहीं पाए गए थे। वहां पे बीतो फोटोग्राफ्स लिए गए थे, क्लिक किए गए थे, लेकिन उस फोटोग्राफ्स में इनका कोई भी फोटो नहीं था, जिससे ये जाहिर होता था कि ये उस जगह पे नहीं थे। और उसके बाद एसआईटी ने सेवरल आई विटनेसेस का स्टेटमेंट लिया था, 161 का बयान लिया, 164 का बयान लिया। इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में खुलकर लोगों ने बताया था कि जो थार गाड़ी स्टक कर गई थी और वहां रुक गई थी उछलने के बाद, उसमें से आशीष मिश्रा मोनू को उतरते हुए देखा था। वो अपने हाथ में पिस्टल लेकर के फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भागे थे, फिर पुलिस ने उनको रास्ता दिया और वहां से निकाला। ये सभी एविडेंसेस आए थे जो कंक्लूसिवली ये प्रूव कर रहे थे कि उनकी उपस्थिति घटना स्थल पे थी। विवेक जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जिस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था और पंजाब हाई कोर्ट के एक जस्टिस के नेतृत्व में यह सब कुछ चला, और 2 बातें तो स्पष्ट हो गई कि आशीष मिश्रा या उनके पिता अजय मिश्र की तरफ से बयान ही झूठ तरीके से दिया गया कि वो वहां उपस्थित ही नहीं थे, जबकि आप बता रहे हैं कि जिस थार गाड़ी ने ये सब कुछ किया, रौदने का पूरा मामला हुआ, उससे उतरते हुए देखा गया था आई विटनेसेस के द्वारा। लेकिन मीडिया उस समय जी मीडिया उस समय बहुत जागरूक थी और पूरा चूंकि मामला इस तरह से था कि 5 से 7 लोगों के मौत का मामला आया, थार गाड़ी से उतरते हुए आशीष मिश्रा की कोई वीडियो नहीं मिल पाई है फिलहाल, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है या जितने एविडेंसेस वीडियोस के मिले हैं। लेकिन ये जी स्थल पे इतना अफरा तफरी का माहौल हो गया था कि उस समय की जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स लोगों की मोबाइल्स में कैद हो पाए थे, वही एसआईटी ने कलेक्ट किया था और उन सब एविडेंसेस से जो वहां पे भीड़ उपस्थित थी, जो लोग पहचानते थे, लोकल थे, उनके बयानों से जितने नाम उजागर हुए थे, उसके आधार पे ही एसआईटी ने चार्जशीट फाइल किया था और उसमें इनकी उपस्थिति मानी गई। जी, अगर इनकी उपस्थिति अब मान ली गई, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बेल के लिए आप ये
याचिका दायर कर सकते हैं, वो इनकी बात होगी, वो आशीष मिश्रा सोचेंगे। लेकिन अब इसके आगे जो लीगल प्रोसीजर होंगे वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग पीड़ित पक्ष की तरफ से पूरा मुकदमा लड़ रहे हैं, ये केस देख रहे हैं। जी, हम लोग वाच कर रहे हैं। इनको अधिकार है कि यहाँ पे सेकेंड बेल भी डाल सकते हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस बीच में लोअर कोर्ट में ट्रायल प्रोसीड किया जाता रहेगा। अब ये अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा बेल एप्लीकेशन अपनी मूव करते हैं तो हम लोग उसको अपोज करेंगे और जैसे इस बेल एप्लीकेशन में हम लोग विक्टिम्स का पक्ष मजबूती से रखें, वैसे ही अगली पिटीशन में भी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। विवेक जी, ये तो हुए वो कानूनी पहलू जिसके आधार पर आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष आज ये सोच रहा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से हाई कोर्ट में आप लोगों ने पूरे मामले को रखा और जिस तरीके से एसआईटी की जो रिपोर्ट आई उसके सारे पहलुओं पर आपने गौर किया और उस पर जो लीगल एविडेंसेस थे और कुछ धाराओं का भी जिक्र आप कर लीजिए, जो धाराएं इनके खिलाफ लग रही हैं या आगे लगती हुई दिख रही हैं। जी, एसआईटी ने जो चार्जशीट फाइल किया था वही धाराएं अभी भी चल रही हैं, जिसमें 147, 148, 149, 307, 326, 302, 120, 427, 34 और 201 आईपीसी का एलिगेशन इनके ऊपर लगा था, उन्हीं में बेल। तो कोर्ट ने कह दिया है कि इन स्थितियों में बेल देना बड़ा मुश्किल होगा। एक बड़ा मामला है, चूंकि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और खुद ही रसूखदार व्यक्ति हैं, उस पूरे प्रकरण में जब आप लोग ये पूरी तैयारी कर रहे थे और कोर्ट में भी आप लोग गए, कुछ मुश्किलों को देखा आप लोगों ने, कुछ चुनौतियों का भी सामना किया? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं रही। विक्टिम्स को प्रॉपर समय दिया गया यहाँ सुनने के लिए। फार्मर्स हम लोगों से संपर्क किए थे और फार्मर्स जो विक्टिम है, जिनके परिवार से 4 लोगों का डेथ हो चुका था इस घटना में, वो सभी लोग आए और एक एक करके वहाँ पे जो भी अपना बयान दिए थे उन सब बयान की कापियां, एसआईटी की रिपोर्ट्स और ये सभी एविडेंसेस हम लोगों को दिया, जिसका अध्ययन करने के बाद हम लोग ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट कर पाए प्रॉपर्ली। क्या विवेक जी, जो लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है, बेल पिटीशन खारिज हो जाने के बाद क्या लोअर कोर्ट में भी चल रही लीगल प्रोसीजर्स पर आप लोगों की नजर है? जी, वहाँ पे ट्रायल प्रोसीड हो रहा है। वहाँ पे 207 का कंप्लायंस किया जा चुका है। अभियुक्त के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की गई है, जिसका डिस्पोजल होना है और ट्रायल कोर्ट अपना काम करता रहेगा, ट्रायल प्रोसीड होता रहेगा। बेल इनका अधिकार है, वो बेल जो रिजेक्ट हुआ है इसके बाद अगर चाहें तो दोबारा बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही मूव कर सकते हैं या उनको चांस है कि तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बेल मूव कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में जब ये दोबारा मान लीजिए हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो क्या इसी प्रक्रिया के तहत आप लोग आगे के जिरह करेंगे और इसका विरोध करेंगे कि इनको बेल न दिया जाए? बिल्कुल, हम लोग अपीयर होंगे और अपना पक्ष रखेंगे, कोर्ट को प्रॉपर्ली असिस्ट करेंगे और जो भी सही तथ्य है वो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखते हुए जो किसान परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार के लोग हैं उसमें, और उसमें एक पत्रकार जी अलग अलग परिवार के लोग हैं, क्या इनके सुरक्षा की भी कोई गारंटी आप लोगों ने कोर्ट से मांगी है? क्योंकि देखिए रसूखदार जी ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और सभी विटनेसेस को सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है ताकि वो ट्रायल तक अपनी गवाहियां पूर्ण कर सकें। क्या ये जो बेल के लिए दोबारा ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा है? नहीं, वो उनकी चॉइस पे है, वो जब चाहे जिस स्टेज पे चाहे बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। खैर ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन परिस्थितियों में वो सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहेंगे या हाई कोर्ट की तरफ एक बार फिर से लौटेंगे, क्योंकि बेल तो वो चाहेंगे ही। ऑनरेबल हाई कोर्ट डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करते हुए अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष दोबारा जब तक कोई और ऐसा परिस्थिति परिवर्तित ना हो जाए तब तक बेल का चांस बनेगा। तो बेल के रिजेक्शन के बाद जो
पीड़ित पक्ष की तरफ से है। आप आगे क्या मूव ऑन करेंगे, आगे के लिए क्या प्रक्रियाएं होंगी? हम लोग ट्रायल पे फोकस करेंगे और ट्रायल को जितना जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कराना पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा। क्या स्पीडी ट्रायल की गुंजाइश देख रहे हैं आप लोग इस पूरे मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, इसका डिस्पोजल जल्दी से जल्दी होगा और ट्रायल कोर्ट के समक्ष हम लोग पूरा एविडेंसेस लाने की कोशिश करेंगे। भरोसा आपको है कि आप पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल न्याय मिलेगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश पारित किया गया है, इससे फार्मर्स की उम्मीदें और ज्यादा जागृत हो गई हैं। उनको ये विश्वास है कि रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, और रूल ऑफ लॉ में कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसको दंड मिलेगा। रूल ऑफ लॉ अगर कोई तोड़ेगा, उसकी सीमाएं लांघेगा तो उसको दंड मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक राय जी, चूंकि एक बहुत ही अहम सफलता इस कड़ी में आप लोग पीड़ित पक्ष की नुमाइंदगी करते हुए हासिल कर पाए हैं। विवेक राय जो हाईकोर्ट के वकील हैं और इन्होंने बाकायदा इस पूरे प्रकरण में पीड़ित पक्ष की तरफ से जिरह की है और बेल एप्लीकेशन खारिज हो गया है। हम आपको एक बार फिर बता दें, आशीष मिश्र उर्फ मोनू, अजय मिश्र उर्फ टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद जिस झूठ का सहारा लिया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो एसआईटी गठन किया गया था, उस रिपोर्ट के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई थी एसआईटी की तरफ से, पीड़ित पक्ष ने जो भी बातें सामने रखी हैं, हाई कोर्ट ने मान लिया है कि इन स्थितियों में किसी भी कीमत पर आशीष मिश्र उर्फ मोनू जो टेनी के पुत्र हैं, उनको बेल दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे में पूरा भरोसा है पीड़ित पक्ष के वकील को कि आने वाले समय में ये जो ट्रायल चलेगा लोअर कोर्ट में, वो स्पीडी होगा और किसानों को न्याय मिलेगा और न्याय पाना उनका हक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को तोड़ करके अगर आशीष मिश्र ने कुछ जुर्रत की है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।